कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। रास्ते में यही कही हो संगी हो। काहिन फूल के अजरा गजरा काहिन फूल के हार, अरे धान के संग में भुट्टा लगा ले, धान के संग में भुट्टा लगा ले, धरती के हो ही सिंगार। अरे एके समय माँ दुगुना पाबो, एके समय माँ दुगुना पाबो, रोजे हो ही तिहार संगी, रोजे हो ही तिहार। संगी हो फिर से स्वागत है आप मन के। संगी हो आज हम आप मन ला एक ऐसे विषय के जानकारी देने वाला हन जेमा हमला एक के समय में दुगुना फ़ायदा हो सकत है और बहुत बढ़िया विधि है। ध्यान से देखिए हो कि धान के संग संग में हम मीठा भुट्टा के खेती कैसे करीन और ओखर से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमा सकत हन। तो मैं सोचा तो संग हो धान और भुट्टा कैसे के संग हो ही गए कि हाँ ये काम ला हमार करके हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है तो उन्हें करके दिखाएं। संगी हो देखो मोर पीछू में धान और भुट्टा एक साथ लगे है। तू मन जानता हो कि धान घोलो ऐसी चीज़ है जखर कुछ चीज़ बेकार नहीं जाए, ओखर डेटरा पैरा बन जाते, ओखर कोढ़ा के तेल निकलते और धान ला तो हमन भात के रूप में खाबेज करथन। वैसने भुट्टा घलो बहुत उपयोगी चीज़ आए। एकर शेषा गाय गरु मन के खाए काम आ जाते और एकर जो डेटरा है तेल मन खातू बन जाते। और वैसे तो भुट्टा मीठा भुट्टा में तो कार्बोहाइड्रेट और कई प्रकार के चीज़ मिलते। एकर से जो पाउडर बनते तेन आजकल के 3 स्टार 5 होटल में स्वीट कॉर्न के रूप में घलो उपयोग करते। संगी हो तो धान के संग में भुट्टा के खेती निश्चित रूप से ज़बरदस्त फायदा देने वाला हो सकता है। ध्यान से देखिए तो संगी हो एकर पहली कि हम आज के अपन विषय शुरू करें पहली ले लेते एक छोटे से विराम। जैसे ही आप जानत हो कि दिनों दिन हमर किसान भाई मन ला खर्चा बढ़त जाथे, कीटनाशक के मात्रा बढ़त जाथे, खातू के प्रयोग ज़्यादा करत जाथे और ओकर साथ में हमर जो खेत के जो ज़मीन के उपजाऊ शक्ति है वो दिनों दिन कम हो जाते और दिनों दिन कम होने के बाद हमार जो आबादियों बढ़त जाते। अब हमला लंबे समय तक हमार खेत के माटी ला सजो रखे के लिए हमरा प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पड़ी से ताकि किसान भाई मन के खर्चा कम हो पाए और उपज में भी कोई ज़्यादा अंतर ना पड़ पाए। अब बात करना था प्राकृतिक खेती के हमार मिट्टी और हमार फायदा का होते। तो पहला चीज़ है कि प्राकृतिक खेती करे से हमार ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव है ओकर संख्या बढ़ जाते। साथ ही साथ जो किसान भाई मन ला पैरा जलात रही से वो पैरा ला जलाना बंद करके हम ओकर मल्चिंग करथन ताकि हमार खेत में ओकर निंदा के उपयोग हो पाए और पैरा बाद में सड़ के हमार खेत में खाद बन जाए। एक साथ साथ हमार लागत में हमारे का जरूरत पड़ा जैसे पहले रासायनिक खाद, ओकर बाद कीटनाशक दवा, निंदानाशक दवा, ये सबों की आवश्यकता अब में ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो हमार खर्चा कम हो गए और ओकर जगह हम हमें जैविक कीटनाशक दवा का उपयोग करथन, हम मल्चिंग करथन, पैरा के मल्चिंग करथन, जो कर से हमार खर्चा हा देखा जाए आधा से भी कम हो जाते। विराम के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब तुहर मन के मन में जरूर ये सवाल उठत हो है कि धान के संग में भुट्टा के खेती के का महत्व है, एकर का फ़ायदा है, एला हम काबर करीन और एकर से हमला करे से कौन कौन प्रकार के विशेष लाभ हो सकत है। आवा सबसे पहली एला जान लेथन। देखिए जो छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो वार्षिक वर्षा है वो काफ़ी अच्छी है। करीब करीब 1200 mm हमको प्रति वर्ष यहाँ पे वर्षा मिल जाती है जो कि हमारे लिए काफ़ी जीवनदायिनी है। लेकिन क्या होता है कि कुछ फसलें होती है जो कम पानी में अच्छा परफॉर्म करती है और कुछ फसलें होती है जिनको ज़्यादा पानी चाहिए रहती है जैसे धान। अब छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ उच्चान भूमि है वहाँ के कृषक तो सब्जी भी लगा लेते हैं, दलहन भी लगा लेते हैं और दूसरी भी जैसे हमने स्वीट कॉर्न लगाया है स्वीट कॉर्न भी लगा लेते हैं, मीठा भुट्टा भी लगा लेते हैं और ऐसी खेती करके अपनी इनकम अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो मध्यम भूमि है या निचली भूमि वाले किसान हैं उनके पास धान के अलावा कोई और दूसरी फसल का ऑप्शन नहीं रहता है, खासकर खरीफ के फसल में। और ये समस्या हम लोगों ने किसानों से बातचीत की तो उसमें कई बार ये चीज़ें हमको देखने में आई है। तो उसका तोड़ क्या हो सकता है, किस प्रकार हमें ऐसी क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी विकसित करें जिससे किसानों को फ़ायदा हो, उनको अतिरिक्त लाभ मिले। तो उसके लिए हमने एक नई तकनीक विकसित की जिसको हम लोग बोलते हैं रेज्ड बेड और संकन बेड। इस रेज्ड बेड में हम क्या बोलते हैं जो भी हमारी उच्चान भूमि वाली फसलें हैं जैसे सब्जी हैं या स्वीट कॉर्न है, मीठा भुट्टा है या दलहनी फसलें, इनको लिया जा सकता है। और जो संकन बेड है जिसमें हम जो धान है
उसको लिया जा सकता है। तो जो हमारे मध्यम भूमि है, निचली भूमि में, उसको इस प्रकार से परिवर्तित कर लिया जाता है कि जिसमें अगर ऊंचा हो जाता है, ऊंचा होने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे हम कोई भी अधिक इनकम देने वाली, अधिक आय देने वाली फसलें ले सकते हैं, और जो निचली भूमि है वहाँ पे हमारी जो धान है उसको आराम से ले सकते हैं। और ये भी देखने में आया है कि अगर बारिश ज़्यादा होती, चाहे उच्चान भूमि भी क्यों ना हो, अगर बारिश ज़्यादा होती तो कई बार ये देखने में आता है कि बारिश ज़्यादा होने से हमारी सब्जी या भुट्टा है उनकी जड़ें गल जाती है और पौधा मर जाता है। और कई बार हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बारिश कम होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वार्षिक वर्षा तो हम देखें आंकड़ों में तो साल भर में 1200 mm के आसपास हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब धान का पौधा लगा रहता है तो बीच बीच में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, तो उसके कारण भी धान की उत्पादकता कम होती है। तो ये एक समस्या भी देखने मिलती है। तो इसी के लिए एक क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित की है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेज्ड बेड और संकन बेड। इस रेज्ड बेड में ये होता है कि चूँकि ये ज़मीन से ऊपर रहता है तो पानी का जमाव नहीं होता है, तो जो भी हम कम जल मांग वाली फसल लगाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसकी जगह क्या होता है कि नीचे साइड जो संकन बेड है जिसमें हम लोग धान की फसल लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बारिश जो पानी होता है वो आके जमा होता है, तो इसी के लिए जो पूरा पौधा रहता है उसको किसी भी टाइम पे पानी की कमी नहीं होती है और उसके उत्पादकता में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी ऊपर की ज़मीन में पानी गिरता है वो नीचे आके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ये अतिरिक्त लाभ हमको मिलता है। इसमें हमको फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अगर हम जिस तरीके से किसान भाई अपने भूमि में करते हैं, अगर इसको इस तरीके से परिवर्तित कर लें तो डेफिनेटली उनको जो उनकी ज़मीन है उसके कंपेयर में उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और साथ में अतिरिक्त आय भी मिलेगी। तो देखियो ना संगी हो, हमारा आज के जो विशेषज्ञ है डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी, तो उन बताई से कि धान के संग संग में भुट्टा ले में बहुत अगन फायदा है। हमन ला ओखर जो है तेकन सब एक समय में हमन दो प्रकार के फायदा कमा सकत हन, और भूइयाँ के सुधार घलो हो ही, और भूइयाँ के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो ही संगवारी हो। अब बात एखर बर कि एखर बर हमार जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेन हम उपयुक्त है कि नहीं है, कौन प्रकार के जलवायु में हो सकत है। और संगे संग में तुमन जानता हो कि अलग अलग फसल ला तैयार करे बर भूइयाँ घलो अलग अलग ढंग से तैयार करे पड़थे। तो चूँकि हमने एक संग में दू ठन चीज़ ला लगावत हन, तो एखर भूइयाँ कैसे तैयार करबो, कतकापन हमला जोतेल लगी, एमा कुछ कहीं बेड बनायल पड़ी का, या एमा हमला मांदा वांदा बनायल पड़ी का, आवा यहूल जान लेते ना संगी। जहाँ तक भूमि की तैयारी में कुछ विशेष बात नहीं है। इसमें हमको क्या करना रहता है कि जो हमारा पूरा खेत है उसमें अलग अलग हमको स्ट्रिप बना लेनी चाहिए, पट्टी बना लेनी चाहिए। इसमें हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक भाग से हम मिट्टी खोदेंगे और उसके बगल में हम डालेंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि 1-1.25 फीट तक हम मिट्टी खोदते हैं और उसके बगल में ही हम डाल लेते हैं। तो ये हमको खोदना है ताकि इधर जो है संकन बेड में वो गहराई बढ़ जाए, 1 से 1.5 फीट नीचे हो जाए, और दूसरा जो हमारे जो रेज्ड बेड है उसमें 2 से 2.5 फीट तक की मिट्टी ऊंची हो जाए। तो इस तरीके से रेज्ड बेड तैयार हो गया है और ये संकन बेड तैयार हो गया है। लंबाई हम कितनी भी अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। जहाँ तक अगर चौड़ाई की बात करें बेड की, तो जनरली 3 से 4-5 मीटर की हम रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 4 मीटर की रखे हैं। किसान भाई ये भी देख सकते हैं कि अगर उनको जुताई और ये सारी चीज़ें करने में अपना ट्रैक्टर या पावर टिलर है उनके पास, उसको अगर वो चलाना चाहते हैं तो उसकी चौड़ाई जो है उसकी चौड़ाई के अनुसार भी कर सकते हैं। अब जब इसके प्रबंधन की बात करें हम कि अगर हम फसल ले रहे हैं तो उसमें प्रबंधन में क्या ध्यान रखनी चाहिए, तो इसमें ध्यान रखने के लिए जैसा हम जो भी सब्जी ले रहे हैं उसी प्रकार से ही हमको उत्पादन तकनीक करना है। जैसे हम बाकी जगह करते हैं वैसे ही धान ले रहे हैं अगर तो संकन बेड में, तो धान की जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। कोई हमको इसमें परिवर्तन नहीं करना है। थोड़ी सी चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे रेज्ड बेड है तो वो क्या होता है कि जो संकन बेड है जो गहराई वाली है वहाँ से मिट्टी हम ऊपर साइड डालते हैं। तो जनरली हमारी जो टॉप सॉइल होती है, जो ऊपर की जो भूमि होती है वो अच्छी उपजाऊ रहती है। तो ये उपजाऊ वाला जो पोर्शन है वो आपके रेज्ड बेड में चला गया है। तो आपकी जो रेज्ड बेड है जिसमें आप मक्का या सब्जी लेना चाह रहे हैं, ये अच्छा खासा इसमें उपजाऊपन आ गया है। लेकिन जहाँ से हमने मिट्टी खोदी है तो वो करीब 1 फीट नीचे की मिट्टी है, तो वो उतना उपजाऊ नहीं रहता है।
तो हमको क्या करना है कि जनरली ये जब हम काम करते हैं ये गर्मी के सीज़न में करते हैं, क्योंकि उसी समय ये संभव हो पाता है। तो गर्मी के सीज़न में जब करते हैं हम, तो ये जब ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो हम जब धान लगा रहे हैं उस समय संकन बेड पे, तो जितना हम खाद की मात्रा डाल रहे हैं, उर्वरक की मात्रा डाल रहे हैं वो तो डालें ही, साथ ही साथ 5 से 10 टन हम FYM या गोबर की खाद का उपयोग और कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये होगा क्योंकि आपकी ये जो तैयारी है वो मई के महीने में हो जाएगी या गर्मी के सीज़न में हो जाएगी। तो जो हमारा गड्ढा वाला पोर्शन है जिसको मैं संकन बेड कर रहा हूँ, उसमें हम हरी खाद को लगा लें और जब रोपाई करते वक्त उसको अच्छे से मचा दें, तो हरी खाद से अच्छा खासा क्या बोलते हैं धान की जो फसल है उसको पोषक तत्व की मात्रा मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी किस्मों के अनुसार आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को हम उर्वरक के थ्रू देना चाहिए। किसान संगवारी हो तो मन देखो एकर भूइया की तैयारी अलग ढंग से हमला करेल पड़ी संगी हो। एक ढाल हमला खोदना है और खोद करके उही ला बढ़िया पाटा बना के एक ढाल ला ऊँच करना है तेमा हमला भुट्टा लगाना है और नीचे वाले में हमला धान लगाना है। बहुत सुंदर ढंग से पता इसे अब जरूरत आते संगवारी हो कि जैसे जैसे बीजा होही वैसने वैसने फसल होही। वो कहे गए ना जैसे जैसे दाई देता तैसे तैसे लइका, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैलका। तो एक हर बार कौन किस्म के जो बीजा है तेन बड़ा उपयुक्त है, ओकर का नाम है तेला देखना है। और बीजोपचार के महत्व है कि नहीं, बीजोपचार दुनों करेल पड़ी का, और एला लगाए के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, आवा इहुल जान लेते संगी हो। स्वीट कॉर्न के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी जो वैरायटी है उसमें शुगर 75 है, माधुरी है, मिष्टी है, अल्मोड़ा है, प्रिया है, इनको भी ले सकते हैं। और पूसा संस्थान के द्वारा भी निकाली गई वैरायटी है पूसा सुपर स्वीट 1, पूसा सुपर स्वीट 2, पूसा सुपर स्वीट 3। इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ये अच्छा उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में दे रही है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। धान की बात करें तो धान की सभी प्रकार की किस्मों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं जो किसान भाई ये कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सुगंधित धान लगाया हुआ है, तो दुबराज हमने लगाया है, सुगंधमती लगाया है, इसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड में भी जाना चाहें तो हाइब्रिड भी ले सकते हैं। और अगर आप इम्प्रूव्ड वैरायटी या विकसित वैरायटी जो है, जो अधिक उच्च उत्पादन देने वाली किस्में हैं, जैसे MTU 1001, MTU 1010, ये सभी का आप लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब बीजो उपचार के लिए मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि कोई भी तकनीक हो, आप जब भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें बीजोपचार का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये एक तरह से जैसे हम लोग बच्चों को टीका देते हैं, वैसे ही फसल में हम टीका देते हैं कि कुछ दिनों तक हमको वो जो बीमारी है या कीड़े से बचा के रखे। तो बीजोपचार करने से ये होता है, जैसे जनरली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही हष्ट पुष्ट रहेगा तो बड़ा होकर भी बलवान बनेगा। तो वैसे ही अगर हमारा फसल शुरू में ही कमज़ोर हो जाएगा, उसको किसी प्रकार की बीमारी या कीट लग जाएंगे, तो स्टार्टिंग में ही वो अगर कमज़ोर हो जाएगा तो वो उतने उत्पादन नहीं दे पाएगा जितना वो उत्पादन दे सकता है। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप चाहे धान के लिए या कोई भी फसल लें, उसमें आप 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचार कर सकते हैं। अब तीसरिया चरण कोनो भी फसल के लिए जरूरी होते कि जहाँ जहाँ जल तिहाँ तिहाँ जिनगानी। अगर पानी नहीं है तो नहीं है जिनगानी। ओकर स्थिति संसार के जतेक बड़े बड़े शहर हैं सब कोनो न कोनो नदिया या समुद्र के तीरों बसे संगी हो, तो एमा हमला पानी की जरूरत तो पड़बेज करी। तो मौसम के हिसाब से एमा हमला पानी कैसे देना है, कतका मात्रा में देना है, एक हर सही विधि का हो सकत है। काबर कि एमा 2 ठन फसल है तो दूर में पानी के प्रबंधन हमला अलग अलग ढंग से करे संगी हो। बहुत महत्व के जानकारी है, आवा इहुल देख लेतन। जिन किसान भाइयों के पास अगर ड्रिप की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ड्रिप के द्वारा आपका उत्पादन बहुत अच्छे से बढ़ सकता है और आपकी पानी की आवश्यकताएं भी कम हो सकती है। और जिनके पास ड्रिप की आवश्यकता नहीं है तो खासकर जैसे खरीफ का सीज़न है तो जो बारिश हो रही है उसी से ही हमको काम चलाना है। और ये बारिश का पानी हमारे जो संकन बेड है वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। तो ये जब स्टोर होता है तो यहीं से ये पानी हम क्या बोलते हैं, अगर बहुत समय तक लंबे समय तक अगर पानी नहीं मिलता है तब हम स्टोर पानी का यूज़ कर सकते हैं रेस्ड बेड में। और चूँकि संकन बेड है, गहरी जगह है, तो वहाँ पे पानी की मात्रा छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने बताया कि 1200 mm तक होती है, तो वहाँ पे हमको और आवश्यकता नहीं पड़ती है अलग से पानी देने के लिए। ये जो पूरा जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है वो इसी के लिए ही डेवलप की गई है कि पानी का किस प्रकार से उचित प्रबंधन हम कर सकते हैं और उस उचित प्रबंधन के द्वारा हम ज़्यादा जल मांग चाहने वाली फसलें भी ले पाएँ और कम जल मांग वाली फसलें भी ले पाएँ। संगी हो, हमारा आज के जो ये विषय है कि धान के संग में मीठा भुट्टा के खेती
करके आर्थिक लाभ कैसे कमाए जा सकत हैं, ये विषय तो चलते रही। अब आप ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तुम जाना तो संगी हो कि बिना खातू माटी के कोनो भी फसल अच्छा होच नहीं सके। बिन खाए पिए ना आदमी बढ़े ना पेड़ पौधा बढ़े संगी हो। तो इहू मन हमला खाद तो दे बर पड़ीच। तो चूंकि ये दो प्रकार के फसल है तो ये दोनों प्रकार के फसल पर हमला खाद के प्रबंधन कैसे करना है, कतका मात्रा में देना है, कौन कौन समय में देना है और खाद दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। अभी तुमने बताओ जानता हो कि खातू के सबसे बड़े दुश्मन होते खरपतवार। एमन का करते हमारे जो पौधा लगाए थे तेला छोड़ करके उहला तो खाबेज करते हो, संग संग में खरपतवार मना हमारा आधल ज़्यादा खातूल खा देते। तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए और खाद के प्रबंधन कैसे करे जाए, ये समन्वित खेती पर आवाज़ जान लेते हैं। जैसे स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न में हमको जो खाद की मात्रा जनरली लगती है वो 100 से 120 केजी नत्रजन लगता है और 60 से 75 केजी फास्फोरस लगता है और 40 से 50 केजी पोटास लगता है। तो जो स्वीट कॉर्न है उसमें हम फास्फोरस और जो पोटास की मात्रा है वो एक साथ दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो नत्रजन होता है उसको 2 से 3 भागों में तोड़ के देते हैं। तो पहला जो रहता है वो फास्फोरस और पोटास के साथ ही ऐसे आधार खाद के रूप में, बेसल डोज के रूप में हम लोग जब बुआई करते हैं तभी साथ में करीब 30 से 40% खाद दे देते हैं, उर्वरक दे देते हैं। उसके बाद जब घुटने की ऊंचाई तक जब हमारा स्वीट कॉर्न का पौधा हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि उस समय हम 25 से 30% 30 से 40% उस समय हम फिर से नत्रजन देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। और उसके बाद जब हमारा नर मंजरी आता है तब हम करीब 25 से 30% जो हमारा शेष बच गया है उसकी मात्रा ली जाती है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए तो आजकल बहुत सी दवाइयाँ आ गई है, हर्बिसाइड्स आ गए हैं, मार्केट में मिलते हैं खरपतवार नाशी, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्वीट कॉर्न की बात करें तो हम एट्राजिन का यूज़ कर सकते हैं। बुआई के 2-3 दिन के बाद हम उसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी इसके अलावा कुछ और भी नई दवाइयाँ आई हैं, नई हर्बिसाइड्स आए हैं, नए खरपतवार नाशी आई हैं, टाइप्रोमोजान, और ये सब का भी हम लोग उपयोग करके अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम उसमें हमारे पास जो मैकेनिकली जो कृषि यंत्र होते हैं उनका अगर उपयोग करें तो गुड़ाई भी साथ में हो जाती है और उनको चलाते वे भी बन जाता है। क्योंकि जब हम खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो उसमें एक समस्या ये आती है
क्योंकि आपका ये अलग से कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आपने सिर्फ स्वीट कॉर्न लगाया है या कोई सब्जी लगाई है, क्योंकि उसके साथ धान भी लगा हुआ है। तो हमको ये देखना पड़ता है, कई बार कुछ खरपतवारनाशी ऐसे होते हैं जो धान पे विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसी के लिए जब इस सिस्टम में हम लगा रहे हैं तो ज़्यादातर हम कोशिश करें कि जैसे अगर धान में करना है तो हम अंबिका पैडी वीडर चला लें, या जैसे स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं या कोई सब्जी लगा रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल जो यंत्र है हमारे पास उनका चाहे वो साइकिल व्हील हो चाहे हैंड हो, उनका उपयोग किया जाए, या सोयाबीन वीडर, इस टाइप के जो वीडर्स होते हैं उनका उपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब संगवारी एक बात और है कि जी हाँ जीव है तिहाँ कुछ न कुछ प्रकार के रोग राई है या कोनो प्रकार के कीड़ा मन के प्रकोप तो होबेज करते। तो हमारे ये जो हम लगावत हैं धान के संग संग में मीठा भुट्टा, एमा कौन प्रकार के रोग लग सकत है, कौन प्रकार के कीट लग सकत है, एखर मन के का लक्षण है, कैसे हम जानबो कि फलाना रोग लग गया, फलाना रंग के कीड़ा लग गए के, और मान लो कहूँ ये मन कहूँ लगी गए है तो एखर निदान करे बर हमला कौन प्रकार की विधि अपनाल पड़ी, कौन से दवाई देल पड़ी, कौन विधि से देल पड़ी, आवाज़ सब जान सन। स्वीट कॉर्न में आज की डेट पे जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में परेशान कर रहा है वो है फॉल आर्मी वर्म। ये अभी 3-4 साल पहले ही छत्तीसगढ़ में इसका प्रकोप आया है, और मक्का और चाहे मीठा मक्का हो, भुट्टा हो, स्वीट कॉर्न हो, इसमें इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप है और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। लेकिन जो दवाइयाँ हैं उनका स्प्रे हम तब तक करें जब वो छोटी स्टेज में हो। बड़ी स्टेज में जब हमारा भुट्टा आ जाता है तब अगर उन रासायनिक दवाइयों का उपयोग करेंगे तब ये समस्या रहती है, क्योंकि भुट्टा हम तुरंत तोड़ने के बाद तुरंत खाया जाता है। तो उससे होता ये है कि भुट्टा खाने के बाद अगर वो दवाइयों का अवशेष हमारे शरीर में चला गया तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसी के लिए अच्छा है कि हम रोकथाम हेतु पहले ही से, चाहे वो कीड़ा आए या ना आए, हम नीम की दवाइयों का स्प्रे करते रहे। 10 से 15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल का या नीम के जो बीज होते हैं उनके ऑयल का हम स्प्रे करते रहे। इसके अलावा हम ब्रह्मास्त्र बना के स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो आ गया है, अगर फॉल आर्मी वर्म का कीड़ा आ गया है तो हम क्या बोलते, सूखी रेत या राख में हम चूना मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं। 9 भाग जो रहेगा हमारा मिट्टी रहेगा और 1 भाग चूना का रहेगा, और उसका उपयोग करके उसका छिड़काव करके भुट्टे के ऊपर डाल के उसका हम रोकथाम कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्तम के बात ये है कि हमार फसल बढ़िया तैयार हो गए है, लेकिन अगर एकर कटाई ला कहूँ सही ढंग से हम ना या सही समय में कहूँ नहीं करें तो पक्का जान लो संगवारी हमला बहुत नुकसान हो सकत है। तो ये भुट्टा ला जेला हमने विधि से तैयार करे हैं तेन ला हमन कैसे एकर तोड़ा नेला और एला रख कतका दिन हम रख सकत हन, कौन सा बेरा जो है तेन तोड़े बर अच्छा है, एमा जो धान है तेखर कटाई कैसे करना है, और हम हाँ कैसे जानबो कि ये कतका दिन में ये जो हमार भुट्टा है तो तोड़े के लायक हो गए, जरूरी है ना। आवाज़ जानसन जो स्वीट कॉर्न होता है अलग अलग सीज़न के अनुसार उसकी अवधि कम या ज़्यादा होती है। जैसे खरीफ का सीज़न है तो इसमें हमारे पास जो भुट्टा होता है, जैसे ये जो वैरायटी लगी है इसमें हमको 70 से 80 दिन में हमको भुट्टा मिल जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि जो स्वीट कॉर्न का मीठापन होता है वो एक सुक्रोज नाम की उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, जिसके कारण वो उसमें मीठापन रहता है। अगर ये सुक्रोज़ है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या हम उसको तोड़ के रख देते हैं, कुछ दिन रख देते हैं, तो ये सुक्रोज़ जो होता है उस स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका मीठापन कम हो जाता है। तो जैसे अगर ठंड का दिन है, हमारा रबी का सीज़न है, तो उस समय अगर टेम्परेचर है 10 से 15 सेंटीमीटर है तो ये हमारे जब पकने के बाद करीब 4-5 दिन तक इसका मीठापन रहेगा। लेकिन जैसा अभी का सीज़न है या फिर गर्मी का सीज़न है तो ये मीठापन इसका एक दिन में भी कम होते जाएगा। तो इसी के लिए हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी तोड़ाई कब करें। तोड़ाई के लिए आप देखेंगे कि हमको कब करना है, जब हमारा जो भुट्टा होता है, भुट्टा के सामने जो सिल्क रहता है अगर उसका कलर कत्था कलर का हो जाए या भूरा हो जाए, ड्राई हो जाए, तो हमको तोड़ लेना है। ये उसका मतलब ये होता है कि अब ये तोड़ने के लिए पर्याप्त हो गया है। देखिए, मीठा जो भुट्टा है उसका हम भंडारण ना करने की सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको कल मार्केट में लेके जाना है, हमारी हो गई है, तो हम शाम के समय ही, आप कोशिश करिए कि दोपहर के समय पे इसकी तोड़ाई ना करें, या तो सुबह करें या शाम को करें। शाम को आप तोड़िए, जितनी आपकी मांग है उतना आप मार्केट में इसको लेके चले जाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर भंडारण करते हैं या ज़्यादा समय रह जाता है तो इसका मीठापन कम हो जाता है। जहाँ तक लागत की बात है, इस तकनीक का जो रेज्ड बेड और संकन बेड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने देखा है कि करीब प्रति हेक्टेयर 35 से 40
1000 रुपये इसका खर्चा आता है। किसान भाई अगर स्वयं अपने हाथों से करे तो ये खर्चा उसका बच सकता है, उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी को खोदना है और साइड में डालते जाना है। और ये अगर वो बाहर से भी करवाता है लेबर बुला के, तो वो करीब करीब, चूँकि ये एक बार बन तो गया है लेकिन ये कई सालों तक, 4-5 सालों तक चलता रहता है, तो ये करीब करीब साल भर में इसका जो हमको अतिरिक्त लाभ मिल रहा है उससे हमको इसकी भरपाई हो जाती है, ये खर्चा हमारा निकल जाता है। तो संगी हो, ये बात पक्का हो गए कि आज के जो हमारे विषय है तेखर से अगर कहूँ किसान भाई मन फ़ायदा उठाना चाहिए तो मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ हो सकत है। काबर के तुमन जानता हो कि धान घलो बहुत अकन विटामिन देने वाला है, बहुत पैसा में बेचाने वाला है, और भुट्टा घलो हर वैसे चीज़ है। तो आज के बताए के हिसाब से तुमन धान और भुट्टा दोनों के खेती ले संग करो, खूब कमाओ। अब ये दरी बार एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।